हेलो बच्चों, मैं आपके सैनी एक्सिस एकेडमी खैरतल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो लेक्चर अपना फुल हिंदी में होने वाला है और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोलराउस के नियम को कि कोलराउस ने क्या नियम दिया था, कैसे कैसे के निकाला गया था। ठीक है बेटा, आओ शुरू करते हैं कोलराउस का नियम। आओ बेटा शुरू करते हैं, जाओ। देखो, कोलराउस का जो नियम है वो किसके लिए दिया गया था, ये बात कर लेते पहले। देखो, कोलराउस ने अपना नियम जो है, जो विद्युत अपघट्य उनकी सीमांत मोलर चालकताओं के लिए उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया, सीमांत विद्युत अपघट्य विलयनों की सीमांत मोलर चालकताओं का गहनता से अध्ययन किया और गहनता से अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा जिसको उन्होंने अपने नियम के रूप में व्यक्त किया। अब नियम क्या था, उन्होंने ये नियम दिया कि किसी भी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित प्रत्येक धनायनों और ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। साथ में उन्होंने एक बात और कही, जैसे कोई भी आयन है, हाँ भाई, कोई भी आयन है उसकी सीमांत मोलर चालकता इस बात से स्वतंत्र रहती है कि उससे जुड़ा हुआ दूसरा आयन किस प्रकार का है। ठीक है, इस कारण इस नियम को क्या कह देते हैं वो लोग, आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कह देते हैं। आ जाओ बात करते, पहले मैं लिख देता हूं क्या, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित प्रत्येक धनायन व ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। आई बात है तक की। देखो, इसको गणितीय, इसका कोलराउस की नियम का गणितीय रूप अगर अपन लिखे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखने के बाद कि लैम्डा एम विद्युत अपघट्य यानी कोई भी विद्युत अपघट्य उसका नाम यहाँ पे लिखना है लैम्डा 0m लिखो या लैम्डा इन्फिनिटी m लिखो। इसका मतलब क्या है, सीमांत मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य विलयन की वो बराबर कैसे होगी। देखो ध्यान सुनना, माना उसको तोड़ते तो उसमें करने वाले धनायन संख्या न्यू प्लस है, ठीक है, और एक धनायन की सीमांत मोलर चालकता कितनी है, लैम्डा एम प्लस है, प्लस ऋणायनों की संख्या कितनी है, ऋणायन संख्या न्यू माइनस और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता कितनी है, लैम्डा 0m माइनस है। तो इस तरीके से ये कोलराउस के नियम का आपके पास क्या आता है, गणितीय रूप आता है। जहां पे अपन बात करें कि क्या चीज क्या है, तो अपन कहते हैं जहां, देखो ये तो आपको पता ही है, लैम्डा 0m ये विद्युत अपघट्य जो है, विद्युत अपघट्य ये क्या है, विद्युत अपघट्य विलयन की सीमांत मोलर चालकता है, सीमांत मोलर चालकता। आई बात। चलो उसके बाद अपन कहे ये न्यू माइनस न्यू प्लस और न्यू माइनस जो है ना, ये क्या है, ये है क्रमशः धनायनों व ऋणायनों की संख्या है बेटा, ये संख्या। ओके, और उसके बाद अपन कहिए लैम्डा 0m प्लस और लैम्डा नॉट m माइनस, ये बराबर क्या होता है, ये पर गए क्रमशः यही धनायन व ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता है। ये नियम के जर्नल से स्टेट हो गए बेटा, ठीक है ना। अब अपन गए कि कोई विद्युत अपघट्य है उसको कोलराउस के नियम से कैसे लिखेंगे, तो वो लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा कैसे क्या अपन लोग लिखते हैं। देखो आ जाओ, देखो
देखो जैसे मैं 2-3 विद्युत अपघट्ट है, पहले इसको लेते हैं। जैसे NaCl है, NaCl विद्युत अपघट्टों को आप कोलराउस के नियम से कैसे लिखोगे? देखो ये टूटता है कैसे, Na प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ पे बात करें धनायन और ऋणायन संख्या एक ही है, यानी कि न्यू प्लस और न्यू माइनस की दोनों की वैल्यू क्या आ गई? एक एक आ गई। ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है, तो कोलराउस के नियम कैसे लिखेंगे? अपन लिख देते हैं कोलराउस के नियम से अगर इसको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? लैम्डा नोट एम एन से। लिखो विद्युत अपघट्टे का नाम बोला तो वो मैंने लिख दिया, लैम्डा 0 एम वो भी मैंने पे लिख दिया। ठीक है, ये बात है कि बराबर। अब यहाँ पे गए इसके लिए कि इसके लिए न्यू प्लस की और न्यू माइनस दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 0 थोड़ी 1 आ रही है। क्या रखी है? 1। ठीक है, ये बात है तक की। तो फिर अपन क्या लिखेंगे? लैम्डा नोट एम, अब यहाँ प्लस लिख रखा है, ये तो दोनों वैल्यू एक एक है। ये वैल्यू देखो यहाँ पे लैम्डा 0 एम प्लस, प्लस का नाम क्या है? Na प्लस, तो ये लो Na प्लस और प्लस लैम्डा 0 एम माइनस, माइनस कौन है? Cl का, तो ये लो Cl माइनस। इस तरीके से आपने क्या किया? कोलराउस के नियम से किस विद्युत अपघट्ट विलयन को लिख दिया? सोडियम क्लोराइड को लिख दिया। एक दो उदाहरण और लेते आ जाओ ताकि आपका क्लियर हो कि भाई कैसे क्या लिखना है। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें 2 आते हैं, धनायन और ऋणायन संख्या कितने हैं? 2 आए। जैसे ये है MgCl, तो इसको तोड़ते हो तो कैसे टूटेगा? देखो ऐसे टूटेगा, Mg प्लस 2 और क्या 2Cl माइनस। ठीक है, अब देखो सुनो, यहाँ पे न्यू प्लस की वैल्यू तो क्या आ रही है? 1 और न्यू माइनस की वैल्यू न्यू माइनस की वैल्यू क्या है पे? 2। देखो ये 2। ठीक है, ये बात। तो कोलराउस के नियम कैसे लिखेंगे? देखो इसको लिखेंगे लैम्डा नोट एम MgCl टू विद्युत अपघट्टे का नाम लिख दिया, आ जाओ बराबर। लैम्डा नोट एम धनायन का नाम क्या है? Mg प्लस 2। ठीक, यानी कि इसकी सीमांत मोलर चालकता धनायन मैग्नीशियम आयन की सीमांत मोलर चालकता प्लस में 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू माइनस आया था सूत्र में उसकी वैल्यू क्या आ रही है? फिर 2 आ रही है। तो आ जाओ लैम्डा नोट एम और क्या लिख दूंगा? Cl माइनस। इस तरीके से आपने इसको लिखा। ठीक, अच्छा ये तो केस था प्रबल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल की बात करूं, जैसे दुर्बल में कैसे लिखो? देखो जैसे ये है CH3COOH एसिटिक अम्ल आपका, इसका आयन कैसे कराते हैं? उत्क्रमणीय विक्रिया से। तो कैसे आएगा? CH3COO माइनस और प्लस में क्या है? H प्लस। कोलराउस के नियम कैसे लिखोगे? आ जाओ लैम्डा नोट एम CH3COOH, ये बराबर कैसे होगा? लैम्डा नोट एम, पहले माइनस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है? CH3COO माइनस और प्लस में क्या गया? लैम्डा नोट एम और क्या? H प्लस। इस तरीके से क्या लिखेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य को लिखेंगे कोलराउस के नियम से। अब एक बात ध्यान रखने की बात, क्या मैंने अभी बताया कि कोलराउस का जो नियम है ना, इसको आप लोग आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अपन कहें जैसे कोई आयन है, सपोज करो जैसे मैंने कहा लैम्डा 0 एम और Cl माइनस की बात कर लो। किसकी बात कर लो? Cl माइनस की, यानी कि Cl माइनस क्लोराइड आयनों की सीमांत मोलर चालकता है ना, वो इस बात से स्वतंत्र रहती है कि किसी विद्युत अपघट्टे में वो दूसरे कौन से धनायन से जुड़ा हुआ है, वो फिक्स होगी। जैसे सपोज करो, माना इसकी सीमांत मोलर चालकता जो है माना 20 है, 25 है। क्या है? 25। सीमांत मोलर चालकता 25 जैसे कहा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। माना इसकी सीमांत मोलर चालकता कितनी है? मोलर चालकता। ठीक है, बात है कि मान लिया। अब देखो सुनो ध्यान से, अब ये Cl आयन चाहे से NaCl के अंदर हो, आई बात, या फिर किसके अंदर हो? KCl के अंदर हो, और ले लो चाहे किसके अंदर? MgCl2 के अंदर। तो इसको जब तोड़ोगे तो इसमें लैम्डा 0 एम Na प्लस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा 0 एम Cl माइनस होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? यही आपकी ये आनी चाहिए, अगर माना ये अगर है तो। ठीक है, ये बात। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे भी लैम्डा 0 एम Cl माइनस और लैम्डा 0 एम Cl माइनस, ये वैल्यू सब्जेक्ट क्या आएंगी? सेम आएंगी। कितनी आएंगी आपकी? ये 25 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे अपन ने कहा कि किसी भी आयन की सीमांत मोलर चालकता दूसरे आयन
कि सीमांत मोलर चालकता से प्रभावित नहीं होते। इस कारण अपन कहेंगे कि किसी भाई इस नियम को क्या कह देते हैं, आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, यानी कि बिना दूसरे से प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं और चालकता में अपना योगदान देते हैं। आई बात है तक कि चलो ठीक है। अब अपन लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू इसका पढ़ते हैं। पहलू क्या है कि कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। यहाँ से मैं बता दूं कि हर साल अनुप्रयोगों में से एक ना एक न्यूमेरिकल आपका निकल करके आ जाता है 2 नंबर का, तो ध्यान से बेटा इन अनुप्रयोगों को देखें। ठीक, आओ आ जाओ। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तो इन अनुप्रयोगों में सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट अपन का, दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयनों की सीमांत मोलर चालकता के निर्धारण में भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उनकी सीमांत मोलर चालकताओं को निकालना है, तो अपन इसका क्या कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग भाई कोलराउस के नियम को काम में लेते हैं। आई बात। अब देखो भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयनों की सीमांत मोलर चालकता भी 2 प्रकार से निकाली जा सकती है कोलराउस के नियम से भी। पहला तो अपन कहते हैं आयनों की सीमांत मोलर चालकता से, और दूसरा अपन कहते हैं दूसरा आयनों के अभिगमनांकों से। आयनों के ट्रांसपोर्टेशन नंबर होते हैं ना, अभिगमनांक, उनसे भी अपन इसका निर्धारण कर सकते हैं। आगे बात है तक कि अब एक एक से निकाल के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कहेंगे आयनों की सीमांत मोलर चालकता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकताओं का निर्धारण। अब एक बात सुनेंगे ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ कि कोलराउस का जो नियम बेसिकली जो काम में आ रहा है यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता के निर्धारण में आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो भी सुन लो एक बार ध्यान से। क्या कि प्रबल विद्युत अपघट्य तो क्या एक साथ टूट जाता है पूरा, हमारी बात, प्रबल विद्युत अपघट्य तो एक साथ अपने धनायन ऋणायनों में टूट जाता है लगभग 99.99%। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य का कुछ पोर्शन ही क्या होता है अपने आयनों में टूटता है, और अधिकांश जो पोर्शन उसका वो तो क्या होता है अवियोजित अवस्था में होता है बेटा, ठीक है ना। इस कारण उसकी सीधा दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीधा सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती। तो कोलराउस ने क्या किया, एक दूसरा अल्टरनेट तरीका बताया। तरीका क्या बताया उसने, कहा कि प्रत्येक विद्युत अपघट्य, प्रत्येक दुर्बल विद्युत अपघट्य वो भी क्या होता है प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों से मिलकर बना होता है, और उन प्रबल विद्युत अपघट्य विलयनों की सीमांत मोलर चालकता पर सीधा याद कर सकते हैं। तो उनकी सहायता से अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या करते हैं, सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण करते हैं, है ना। कैसे करते हैं आओ देखो अपन गए कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन सा, देखो ये कोलराउस क्या कहता है, कोलराउस के अनुसार, कोलराउस क्या कहता है, देखो ध्यान सुनना, कोलराउस के अनुसार ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3 एसिटिक एसिड जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये बना होता है किसके से, सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COONA व HCl प्रबल विद्युत अपघट्य, दोनों कौन है प्रबल विद्युत अपघट्य, और ये भी कौन है, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य। इन दोनों प्रबल विद्युत अपघट्यों की आपस में क्रिया कराते हैं तो आपका कौन बन किया जाता है, एसिटिक अम्ल बन के आ जाता है। और इनकी सीमांत मोलर चालकताओं से अपन क्या करते हैं एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। देखो कैसे, अब समझना ध्यान से, मैं इसको ऊपर वाले को हटाने जा रहा हूँ बिल्कुल, और इसको देखते आ जाओ। देखो कैसे भाई अपन को ये बनाना, उसने कहा इन दोनों की आपस क्रिया कराते हैं CH3COONA और प्लस में मैंने कहा HCl। अब रिएक्शन तो आप करवाई दोगे, ये लो इसको इसके साथ भेज दो और इसको इसके साथ भेज दो, क्या बना CH3COOH और प्लस में क्या आ गया आपका NaCl हो गया। और आपको क्या चाहिए, केवल ये चाहिए एसिटिक एसिड, इसको काम करो इधर भेज दो, भेज दे इधर तरफ, तो भेजेंगे तो इसको मैं इधर की तरफ करके लिख रहा हूँ क्या CH3COOH, ये बचा कैसे, ये बचा बराबर करके मान सकते हैं आप लोग
कैसे कि भाई CH3COO Na प्लस HCl और प्लस में क्या आ गया आपका, सॉरी इधर गया तो माइनस का हो गया ना, तो क्या लिख दिया मैंने NaCl। हाँ ठीक बेटा। अब देखो सुनना कैसा आता है, आप भी कहोगे सब मजा आ गए सच में। देखो आप करते हैं, देखो अपन कहते हैं कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये कहता है कि इसकी सीमांत मोलर चालकता, इसकी सीमांत मोलर चालकता, इसकी का योग, और उसमें से क्या कर दे NaCl की सीमांत मोलर चालकता को घटा दे, इन दोनों का योग करे, योग करके इसकी सीमांत मोलर चालकता घटा दे, तो क्या निकल के आ जाएगी, एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता आपके पास में निकल करके आ जाएगी। ठीक, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा नोट एम सी एसिटिक एसिड कह दिया मैंने, विद्युत अपघट्य, ये बराबर हो किसका, लैम्डा नोट एम सोडियम एसिटेट CH3COO Na और प्लस लैम्डा 0m कौन HCl। ठीक, और माइनस क्या करना पड़ेगा, लैम्डा 0m NaCl। हो गया। अब देखो सुनो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो अपने पास, मैं एक बात बता दूं, पहले आपको उत्तर बता दो कि इसका उत्तर जो आना ना, मेरे पास ये बचना पड़ेगा क्या, लैम्डा 0m CH3COOH बराबर लैम्डा 0m CH3COO माइनस, है ना, और प्लस क्या आएगा, लैम्डा 0m H प्लस। ये इसका उत्तर बचना चाहिए। देखो कैसे बचेगा आप समझना ध्यान से, अगर ये बच गया तो आप समझ लेना आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया ना, आपका आंसर अब आके निकल के आएगा। देखो कैसे कि ये जो है इसकी सीमांत मोलर चालकता, उसको तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, ये देखो कैसे लिखेंगे, लैम्डा 0m इसके वैल्यू क्या किसके बराबर, लैम्डा 0m CH3COO Na ये बराबर हो किसके, लैम्डा 0m, तोड़ेंगे तो एसिटेट आयन सोडियम आयन निकलेंगे, तो ये लो CH3COO माइनस और प्लस में क्या लिखा, लैम्डा 0m और Na प्लस। ठीक, इसका हो गया वैल्यू समीकरण नंबर 2। चलो ठीक है, उसके बाद ये लेते हैं तीसरा वाला, ये इसकी सीमांत मोलर चालकता, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 0m HCl ये बराबर होगा लैम्डा 0m H प्लस प्लस लैम्डा 0m और क्या Cl माइनस, समीकरण नंबर 3। और आ जाओ चौथा लास्ट वाले, किसकी वैल्यू लिख देते क्या, कि लैम्डा 0m NaCl। बेटा तोड़ तोड़ के जैसे मैंने लिख के बताया था ना कि भाई ऐसे सोडियम एसिटेट को कैसे लिखेंगे, एसिटिक एसिड को कैसे लिखेंगे, कोलराउस के नियम से HCl को कैसे लिखेंगे, तो वही मैं लिख रहा हूँ बस, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो आ जाओ भाई सोडियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकता है बराबर होगी लैम्डा 0m Na प्लस, ठीक, प्लस लैम्डा 0m कौन Cl माइनस, समीकरण नंबर 4। ठीक, और अब अपन कह रहे हैं कि ये समीकरण जो चारों की वैल्यू इनको भाई 2 3 4 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो आ जाओ समीकरण भाई 1 2 3 व 4 से क्या होगा, देखो सुनना। अब मेरे पास जय कम पड़ेगी तो ऊपर से लेके आ रहा हूँ, ये थोड़ा सा हटा करके यहाँ से, ताकि आपके पास मामला बचा रहे। देखो सुनना, हाँ 4 समीकरण थी ना अपनी, अरे एक ऊपर की मटर गई यार, कोई बात नहीं, अपन उसको दोबारा से लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखो ये समीकरण आपकी जो पहली थी ना, वो में से गलती से मिटल गई, और ये थी CH3COOH, है ना, ये बराबर होगा लैम्डा 0m CH3COO Na, है ना, और ये प्लस लैम्डा 0m HCl और माइनस लैम्डा 0m NaCl। यही थी ना भाई, चेक कर लेना, आपने लिख लिया होगा ना पहले, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, और ये देखने से काम नहीं चलेगा, अपने कॉपी लेकर बैठा करो, साथ साथ नोट्स बनाते चला करो, ठीक है ना, ताकि बात बैठती रहे दिमाग में। चले आओ देखो सुनो ध्यान से, अब क्या करना है, देखो अपन कह रहे हैं कि समीकरण 1 2 3 4 से भाई इन दो तीनों की 2 3 4 की वाली समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो आ जाओ लैम्डा 0m CH3COOH ये बराबर हो, देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिखना पड़ेगा मुझे, आ जाओ, तो मैंने लिखा लैम्डा 0m CH3COO माइनस और प्लस क्या लिखा लैम्डा नोट m Na प्लस। ठीक है, इसका काम हो गया यहाँ तक का। अभी मैं लिखता हूँ प्लस, चिन्ह भी देखते चलो बेटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू, आ जाओ लैम्डा नोट m H प्लस प्लस लैम्डा नोट m और क्या
Cl माइनस हो गया। यानी क्या बता गया, अब माइनस से लगाना, माइनस से लगाया और ये आपका NaCl लैम्डा 0m NaCl की वैल्यू रहेगी, तो जब माइनस लैम्डा नॉट m Na प्लस और फिर वापस से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस क्यों गया, तो माइनस लैम्डा नॉट m Cl माइनस, ये आ गया। चलो ठीक है, अब इनका काम होगा खत्म, इनको हटाता हूँ, आ जाओ देख कैसे। तो अपन करते हैं, देखो ये लैम्डा 0m किसका प्लस का, Na ये किसका है लैम्डा 0m Na किसका माइनस का, इससे गया ठीक है, और ये वाला किसका माइनस का, ये वाला किसका प्लस का, इससे गया। तो बच्चा क्या आपके पास देखो लैम्डा नोट m CH3 COOH ये बराबर बचा, यहीं से देख के बता रहा हूँ लैम्डा 0m CH3 COO माइनस और प्लस लैम्डा 0m क्या आ गया H प्लस। और मैंने कहा देख लो आपका आंसर वो ऊपर पहले लिख दिया था ना, देखो मिला के देख लो इसके बराबर ही आया कि नहीं आया, यही वैल्यू आई है ना ऊपर नीचे तक। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण किया जाता है। अब देखो एक न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड करवा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले। क्वेश्चन देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखने का टाइम इतना ज्यादा बड़ा हो जाता। फिर देखो क्या कह रहे हैं कि भाई इसी पे बेस दे देता हूं मैं कि भाई माना देखो ये CH3 COO Na ठीक है HCl और क्या है NaCl की सीमांत मोलर चालकताएं जो है क्रमशः को क्या है भाई 91 ठीक है 425.4 ठीक है और 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। आ गई बात। तो आपको क्या निकालना है, CH3 COOH की लैम्डा 0m आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आखिरी बात है कि बोलो, यानी कि आपको 4 विद्युत अपघट्य है, उनमें से एक दुर्बल की क्या निकालनी है, आपको सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण करना है। अपन अभी बता के आए थे, अभी सेट किया। आप देखो यहाँ पे सवाल बदल भी सकता है, कोई फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है, आपको इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आंसर निकालना पड़ेगा। आपने अभी भी ये ऊपर सेट किया, चलो फिर से कर देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ताकि आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो पोर्शन। और आप इसको बुक में इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल को करके देखें, ठीक है। आ जाओ देखो सुनना, जैसे अपन ने कहा अपन को ये बनाना है, मेन मोटो क्या अपना ये, और अपन को ये चीजें दी हुई है, तो अपन को पता है यदि हम CH3 COO Na की क्रिया से करा दे, HCl से करा दे, तो बन के जाएगा CH3 COOH और प्लस में क्या बन जाएगा NaCl। अब ये भी बना क्या है, और अपन को केवल ये चाहिए तो इसको इधर भेज दो, भेजोगे तो ये तो आएगा कि भाई CH3 COOH ये बराबर कहो, तीर का निशान कहो, CH3 COO Na और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा HCl, और ये प्लस माइनस क्या आ गया NaCl। और कोलराउस के नियम से वही बात है, ये लो लैम्डा 0m तो लगाना है, लैम्डा 0m और लैम्डा 0m और ये लैम्डा 0m, ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें, और पुट करने के बाद क्या आएगा, आपका आंसर निकल करके आएगा। क्वेश्चन में मिटा ले सकता हूँ, मैं सीधा लिखता हूँ, ये लैम्डा 0m CH3 COOH ये बराबर होगा, देखो इसकी वैल्यू मैं लगता हूँ ऊपर से क्रम से बात है, इसकी वैल्यू कितनी 91 ये लो 91 प्लस लैम्डा 0m HCl की वैल्यू यानी कि दूसरे में पे था, यानी कि 425.4 और माइनस से लगाया लैम्डा 0m NaCl की वैल्यू देख कितना आई थी, 126.4, ये लो हो गया। अब इसका काम हो गया खत्म, और आपको यही तो चाहिए बच्चे, ये जो भी लिख रख लेता हूँ, देखो आ जाओ इनको जोड़ते आ जाओ, बराबर इसको मैं जोड़ा 4.16 है ना, एक और कितना गया 516 माइनस में 126.4 घटाते हैं, तो घटाने पर आपका 0 ठीक है 0, और ये बच गया आपके पास में कितने 9.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये 5 नहीं धारणा मात्रा के ये। तो इस तरीके से आपके क्या निकल करके आते हैं, आंसर निकल करके आते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता बन करके निकल करके। ठीक, अब एक दूसरा अपन ने कहा आयनों के अभिगमनांकों से भी, ये बड़ा मजेदार, मुझे सबसे मेरा फेवरेट सबसे वाला यही है। देखो अब आयनों की अभिगमनांकों से अपन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकताओं का निर्धारण कैसे करते हैं। तो देखो आयनों
के अभिगमनांकों द्वारा, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन नंबर कहते थे इसको। अब देखो आयन, किसी भी आयन का अभिगमनांक क्या होता है उस चीज को समझो, देखो ध्यान से, पहले तो उसके बाद कहेंगे। तो अपन कहेंगे किसी भी आयन का अभिगमनांक की अगर बात की जाए तो अपन कहेंगे किसी आयन का अभिगमनांक उस आयन की सीमांत मोलर चालकता वह उसके विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का अनुपात होता है। ठीक है, बात है। वापस लो, किसी आयन का अभिगमनांक उसकी सीमांत मोलर चालकता व उसके विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का अनुपात होता है। इस चीज को आप लोग लिख ले। और देखो मैं जैसे अब सूत्र बनाता हूँ, देखो परिभाषा बोर्ड पे लिखने कोई मतलब नहीं है, आप ले इसको वापस सुन के आराम से लिख लियो कॉपी में। देखो आओ, तो जैसे मैं कहूँ धनायन का अभिगमनांक, ये लो धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक देखो कैसे बताएंगे इसको, n प्लस से बताएंगे। ठीक है ना, थोड़ा n ये बड़ा कर देते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये बेस में बताना पड़ता है प्लस। तो धनायन का अभिगमनांक यानी कि n प्लस, ये बराबर हो किसके, कि धनायन की सीमांत मोलर चालकता हो, जैसे मैंने बताया इससे लैम्डा 0m प्लस है, तो धनायन का नाम लिख देंगे जो भी। और अब उस विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता लिखनी है जिसमें वो धनायन उपस्थित है। ठीक है, ये बात, जैसे कि ये लो लैम्डा 0m। ठीक है, यानी कि मतलब ये आ रहा है, जैसे मुझे Na प्लस की सीमांत मोलर चालकता का निकालनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, n कौन, Na प्लस, ये बराबर होगा क्या, Na लैम्डा 0m Na प्लस की, और जैसे मान चलो किसमें NaCl में, तो मैंने लिख दिया लैम्डा 0m और कौन लिख दिया NaCl। आगे बात इस तरीके से आपका निकाला है मैंने। ठीक, आ जाओ, चलो इसको भी रहने देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया धनायन का अभिगमनांक। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, ऋणायन का अभिगमनांक। कोई ऋणायन है उसका अभिगमनांक कैसे होगा, तो ऐसे सेम टू सेम कि भाई क्या, ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता बटे ऋणायन के विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का अनुपात। तो ये लो n माइनस बराबर, नीटा भी हो सकता है इसको, ठीक है ना, लैम्डा 0m क्या माइनस और बटे लैम्डा 0m आपका विद्युत अपघट्य हो गया, जैसे आपका ये हुआ है। तो धनायन ऋणायन की हो गई। अब एक बात सुनो, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि किसी आयन के अभिगमनांक को उसकी, किसी आयन के अभिगमनांक को उसकी क्या, उसके विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता से गुणा कर दे, गुणा करने पर उस आयन की सीमांत मोलर चालकता प्राप्त होती है। आ रही बात, कि यानी किसी भी आयन है उसके अभिगमनांक को उसके विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता से गुणा कर दे, तो उसका क्या निकल करके आ जाता है हमारे पास में, उस आयन की सीमांत मोलर चालकता निकल के आ जाती है। देखो यानी कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर, ये बच जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ से बच रहा है मेरे पास कि लैम्डा 0m प्लस, ये बराबर होगा n प्लस, ठीक, n प्लस, एक मिनट को सही बनाते हैं, ये लो n प्लस, बेटा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी दिक्कत है, देखो n प्लस और साथ में क्या आ गया लैम्डा 0m यानी कि विद्युत अपघट्य की, हो गया बात। और उसके बाद दूसरी बात क्या है, लैम्डा 0m माइनस ये बराबर किसके होगा, देखो ये बराबर होगा n माइनस और लैम्डा 0m, हो गया। और अगर मैं कहूँ क्या निकालना कि लैम्डा 0m बराबर क्या होता है, लैम्डा 0m बराबर होता है लैम्डा 0m प्लस और प्लस लैम्डा 0m माइनस, आ रही बात है तक की। और अगर इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा, देखो लैम्डा 0m यहाँ से निकालूँ मैं तो क्या होगा n प्लस लैम्डा 0m प्लस n माइनस और लैम्डा 0m। बोलो ये आया नहीं आया, निकल करके बोलो। ठीक, अब इस पे बेस्ड में एक न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ ताकि साथ के साथ आपका टॉपिक क्या हो, क्लियर हो। ठीक, आ जाओ। तो देखो ये सारी चीजें क्लियर है ना, आपने रफ में उतार लेंगे आपके पास में फिर नोट्स इसमें बना रहे हैं अपने आप। ठीक, तो देखो भाई माना, अब देखो ये चीज सेट होनी चाहिए आप, ठीक,
अब देखो सुनना, मैं कह रहा हूँ कि भाई यदि मेरे पास, यदि अपन का H प्लस व Cl माइनस के अभिगमनांक, बेटा अपने पास से बना के लिख रहे क्वेश्चन, अभिगमनांक भाई यदि H प्लस और Cl माइनस के अभिगमनांक, जैसे अपन ने कहा इसका जैसे मान के चलो 4 है, वह इसका जैसे मान चलो 6 है, वह 6 हो तो हो, ठीक है। तथा अपन ने कहा कि विद्युत अपघट्य मैंने दो लिए, जैसे एक तो मैं लिया HBr व एक मैंने ले लिया जैसे क्या NaCl की लैम्डा 0 हम लिख रहा हूँ शॉर्ट में, सीमांत मोलर चालकता है क्रमशः क्या क्या है, जैसे माना भाई HBr है तो इसकी जैसे माना 20 है हो गए, और इसकी जैसे माना मैंने कह दिया जैसे 25 है, 25 मात्रक भी दे देता हूँ, मात्रक यहीं पे लिख देता हूँ, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। आ गई बात तक की। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है HCl की सीमांत मोलर चालकता है, HCl की सीमांत मोलर चालकता आपको ये निकालने की कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अब देखो अभिगमनांक मिले हुए और HCl जो कि विद्युत अपघट्य आपको मिल भी नहीं रहा, उसकी सीमांत मोलर चालकता निकालने को लिखे रहे। तो अब देखो इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है, कोलॉस भी कहता है कि लैम्डा 0 HCl ये बराबर होगा लैम्डा 0 H प्लस के और लैम्डा 0 Cl माइनस के, ठीक है ना। और यानी कि धनायन की सीमांत मोलर चालकता है और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता चाहिए। तो अब यहाँ पे सिंपल से ये फॉर्मूला आपको मैंने ड्राइव करवाया भी नहीं, ठीक है ना। इनमें आपको इनकी वैल्यू सेट करनी है और आपको आसानी से काम आपका हो जाएगा। चलो अब सीधा यहाँ पे करना चाहोगे फिर यहाँ से निकाल के पहले ये निकालोगे फिर निकालोगे फिर इसको जोड़ोगे सीधा यहाँ तक इसमें करोगे। चलो एक काम करते हैं, ऐसे इस तरीके से करते हैं, पहले इन दोनों कैलकुलेट करते हैं और फिर इनके मान इसमें रख देंगे, आपके आंसर निकल के आएंगे। तो देखो आ जाओ, धनायन लैम्डा 0 H प्लस लैम्डा 0 H प्लस की सीमांत मोलर चालकता चाहिए, समझना आप ध्यान से। तो बराबर देखो यहाँ से देखो धनायन का अभिगमनांक, धनायन ये रहा, इसका अभिगमनांक क्या होगा 4 गुणा में इसकी सीमांत, इसके भाई जिसमें H प्लस आ रहा उस विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता बताओ। तो H इन दोनों में किसमें आ रहा है, इसमें, इसकी सीमांत मोलर चालकता कितनी 20, तो मैंने 20 से गुणा किया, क्या आ गया आपका 4 दूनी 80 सीमेंस, देखो इनमें थोड़ा सा अंतर करने के सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। और लैम्डा 0 कौन Cl माइनस के लिए चाहिए, तो देखो ये क्या है ऋणायन का अभिगमनांक, ऋणायन का अभिगमनांक क्या है जैसे 6, तो ये बराबर 6 गुणा में उस विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता जिसमें ऋणायन है, तो ये लो NaCl में तो क्या गया 25, तो ये लो गुणा कर देते आ जाओ, तो क्या आ गया 25 की 150 होता है ना, 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गया आपके पास में। चलो ठीक है, अब ये जो आपका आंसर निकालना है इसमें तो रखना है लैम्डा 0 विद्युत अपघट्य वाला। तो आ जाओ लैम्डा 0 HCl बराबर धनायन की सीमांत मोलर चालकता निकल के आ गया 80 प्लस में ऋणायन की क्या निकल के आ गई 150, है ना। और आप जोड़ दो इनको, आ जाओ चलो जोड़ते हैं, लैम्डा 0 HCl ये बराबर देखो आ जाओ 0 8 5 13, ठीक है, 230 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरीके से आपकी ये निकल करके आती। बताओ कोई दिक्कत किस प्रकार की, ठीक। एक और बचता है आपका अनुप्रयोग 2 नंबर, अगला अनुप्रयोग क्या है देखो आ जाओ उसकी बात करते हैं। ये भी अनुप्रयोग शानदार है बेटा, इसमें से भी न्यूमेरिकल फंस जाते हैं कभी कभी। कैसे देखो अगला आता है आयनन, ये लो दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा का निर्धारण करने में तो देखो सुनो ध्यान से भाई, ये कोलॉस क्या कहता है कि भाई किसी विद्युत अपघट्य, भाई सी सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता वह अनंत तनुता पर उसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है,
आयनन की मात्रा अल्फा कहलाता है। ठीक है ना, आयनन की मात्रा। तो यहाँ पे लिख देते हैं आयनन की मात्रा अल्फा बराबर कुछ सांद्रता दी, सांद्रता उस पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता। ये किसको बताएगा? आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा को बताता है। तो देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में बताओ को, तो न्यूमेरिकल देखो सुनना ध्यान से। जैसे क्या, जैसे भाई अपन ने कहा कि 0.1 मोल प्रति लीटर, 0.1 मोल प्रति लीटर सांद्रता, ये लो सांद्रता वाले अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता, मोलर चालकता जैसे माना अपने पास कितनी है 3.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तथा इसकी लैम्डा जीरम अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी, जैसे 271 पॉइंट, जैसे अपन ने कह दिया 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो आयनन की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, आगे बात है तक की कि भाई एक पर्टिकुलर सांद्रता आपको दी, उस पर इसकी मोलर चालकता दे दी और अपन ने कहा इसकी सीमांत मोलर चालकता आपको दे दी। तो आयनन की मात्रा सिंपल सा कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि ये लो आयनन की मात्रा अल्फा बराबर 3.6 और बटे में आपने क्या लिख दिया 271.1। ये लो आपका ये आंसर आपका निकल करके आ गया। ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है, अब देखो ये बेटा आपका क्या था, कोलराउस का नियम था। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग थे, साथ में आपने को देखे इनके एक न्यूमेरिकल बेटा। और डीपली इनके जो न्यूमेरिकल है, ज़्यादा न्यूमेरिकल एक साथ आप लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर थर्ड चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल सबको सोल्व करवाएंगे बेटा। अच्छा, आपने ध्यान से अगर देखा है तो, और अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो पसंद आया तो अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, शेयर कर सको तो कर दो बेटा, अच्छी बात है। और बेटा घर पे रहो, मन लगा करके पढ़ो। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।